हवेली चिक मॉडर्नाइजिंग ट्रेडिशनल इंडियन मैंशंस, ये आज का हमारा टॉपिक है विच इज़ मोर अबाउट कि हम पुरानी इंडियन कल्चर को आज के मॉडर्न डिज़ाइंस के साथ कैसे ब्लेंड करते हैं। हाय, आई एम सपना अग्रवाल, क्रिएटिव डायरेक्टर एट आंसा आर्किटेक्चर एंड इंटीरियर डिज़ाइन कंसल्टेंसी, एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इंडियन रूट्स इन द मॉडर्न इंटीरियर्स। जब हम एक्सप्लोर करते हैं ग्रैंड्योर हवेली का और उसके आर्किटेक्चर का, वी विल सी दैट कहीं ना कहीं वो आर्किटेक्चर हमारे इंटीरियर्स में रिफ्लेक्ट कर जाता है। जब हम इस वाले पर्टिकुलर डिज़ाइन लैंग्वेज की बात करते हैं तो हम वो आर्चेस, जो ऑर्नेट आर्चेस होते थे, कोर्टयार्ड्स होते थे या झरोका होते थे, वो कंटेम्प्रेरी होम्स में कहीं ना कहीं अंदर थोड़ा सा उसका पार्ट ले आते हैं। समहाउ मुझे ऐसा लगता है कि वो हमें अपनी रूट्स के साथ बाइंड करके भी रखता है। When we create luxury yet welcoming interiors, they somehow have to capture the essence of a Haveli living, but being as comfortable as modern, जितना हमारी मॉडर्न हमारे सोफास या जो भी है, जो हमें आज मॉडर्न लिविंग हमें कंफर्ट जोन देती है, वो कंफर्ट जोन रखते हुए हमें वो ऑर्नेट चीज़ें उसके अंदर लानी है। बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इसमें कलर साइकोलॉजी का, जो आई थिंक इंडियन इंटीरियर्स में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। समहाउ इट्स लाइक हार्नेसिंग द पावर ऑफ वाइब्रेंट ह्यूज। जब हम कल्चरल सिग्निफिकेंस की बात करते हैं इंडियन सोसाइटी में, तो उसका जो इम्पैक्ट होता है मूड पे और इमोशंस पे, वो कलर साइकोलॉजी हम सबको पता है। बट जितने भी कलर साइकोलॉजी के साथ हम कलर्स यूज़ कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं एक हार्मनी, एक बैलेंस्ड इंटीरियर्स, एक इंडियन एसेंस लाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जब हम सिंबलाइज करते हैं कलर्स को, सच एज रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू, ये सब इंडियन कलर्स हैं। बट इंडियन कलर्स एक्चुअली जब रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू यूज़ करते हैं तो वो पेस्टल नहीं होते, वो एक्चुअल कलर्स होते हैं। सो हम प्राइमरी कलर्स में ही खेल रहे होते हैं। अब जब हम कंटेम्प्रेरी की बात करते हैं तो हम उस पर शेड्स पे आ जाते हैं। बट इंडिया की जितनी माइथोलॉजी है, जितनी हमारी हिस्ट्री है, जितने हमारे टेक्सटाइल्स हैं, हैंडीक्राफ्ट्स हैं, वीविंग ट्रेडिशंस हैं, उनमें कलर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और समहाउ मुझे ऐसा लगता है कि उस इंडियन टेक्सटाइल में जो रिचनेस और डाइवर्सिटी है, वो दैट इज़ अनदर लेवल ऑफ लग्जरी। हम लोग जब लग्जरी हवेली इंटीरियर्स को एक मॉडर्न कंटेम्प्रेरी होम के साथ ब्लेंड करते हैं, तो समहाउ उसमें जो सिल्क ब्रोकेड्स हैं, जो इक्कत के वीव्स हैं, वो अपना रास्ता बना ही लेते हैं। जब हम इनकॉर्पोरेट करते हैं हैंडक्राफ्टेड टेक्सटाइल्स को, सच एज ब्लॉक प्रिंट्स, एम्ब्रॉयडरी, टाई एंड डाई इनटू आवर इंटीरियर्स, we are not only supporting the local artisans but also preserving the traditional craftsmanship through the use of Indian textiles and handicraft. मुझे somehow ऐसा लगता है कि जितना ये opulent interiors बनता है हवेली स्टाइल का, this is inspired by that Indian royalty. हम कहीं ना कहीं उसका एक छोटा सा अंश ले आते हैं कि हम में भी वो रॉयल्टी है और हम भी उस रॉयल लिविंग में रह रहे हैं। इट्स लाइक लिविंग इन द फीलिंग ऑफ रिचनेस, drawing inspiration from the lavish interiors of Indian palaces and forts and incorporating the regal design elements such as ornate chandeliers, marble floors, velvet upholstery, इन सबको ब्लेंड करते हुए एक सेंस ऑफ लग्जरी आती है मॉडर्न होम्स में, विच इज़ समहाउ वेरी वेरी very very luxurious, and not just that, it makes you feel like kings and queens. Thank you so much for listening to me, and for any kind of architecture and interior design consultancy, you can contact us on www.ansainteriors.com. See you next Wednesday. Bye.